My name is Kim Namjoon. I'm worldwide handsome. I'm Sugar. J-Hope. I'm Jimin. I'm Good Boy. I'm JK. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जनरेट इमेजिनेशन। मैं आज आप लोग के साथ एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ और ये कैसी है आप लोग प्लीज़ कमेंट करना। और इस ड्रामा का नाम डेंजरस माफिया किंग लव इनोसेंट गर्ल है। और स्टोरी कैसी हो रही है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम स्टोरी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा कि तेई, जिमिन, जेहोप और जिन घूमने जाने वाले हैं, तो अब हमें स्टोरी यहाँ से आगे देखना स्टार्ट करते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि जिन, जेहोप, तेई, जिमिन ये चारों घूमने के लिए सियोल गए होते हैं। सियोल में एक होटल में रुके थे। होटल काफ़ी बड़ा और बहुत सुंदर है। जिमिन थे एक रूम में, जेहोप और जिन एक रूम में रुकते हैं। रात को चारों डिनर के लिए बाहर जा रहे होते हैं, तभी वे लोग एक आदमी से टकराते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि जोंगकुक होता है। जोंगकुक ते को पकड़ा हुआ होता है और जोंगकुक ते को डेविल की तरह साइड स्माइल दे रहा होता है। ते थोड़ा कंफ्यूज्ड होती है। जोंगकुक कहता है संभाल के मिस ते। ते कहती है आई एम सॉरी जोंगकुक, इट्स ओके कह के चला जाता है। ते कहती है ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा था, जैसे मानो अभी खा जाएगा। इसकी आंखें भी भयानक है। खैर सब लोग चले जाते हैं। जोंगकुक कहता है तुम मेरी हो, मेरी ही रहोगी। फिर जोंगकुक ते पे नज़र रखता है। ते को थोड़ी थोड़ी डाउट होती है बट वो इतना ध्यान नहीं देती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ते अपने घर आ जाती है। जब ते अपने घर आती है तो देखती है उनके घर कुछ लोग बैठे हुए हैं। फिर जैसे ही ते की नज़र जोंगकुक पे जाती है, ते थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। अपने कंफ्यूज नज़रों से उसे और अपने फैमिली को देखती है, पर तभी उसकी मॉम कहती है यही है हमारी बेटी ते। उसकी मॉम ते का इंट्रोड्यूस कराती है जोंगकुक से। जोंगकुक कहता है हेलो वाइफी। ते कहती है डोंट कॉल मी वाइफी। ये तुम इतने बड़े कंपनी के सीईओ होने के बाद मेरे घर में क्यों आए हो? क्या तुम्हें लड़कियां नहीं मिल रही है क्या? साफ साफ सुन लो, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। कहता है काम डाउन बेबी, शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी होगी और प्यार वो मैं करता हूँ, इतना काफ़ी है तुम्हारे लिए। शादी कल ही है तो अभी रेस्ट करो, ओके बेबी। ते गुस्सा से वहाँ से चली जाती है। जोंगकुक गार्ड्स को कहता है ते पे वो अपने घर से कहीं पे भी बाहर नहीं जानी चाहिए और बाहर का कोई भी मेंबर उससे मिलने के लिए घर नहीं आनी चाहिए। सबको अपना अपना काम समझाकर जोंगकुक वहाँ से चला जाता है। तेई को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। वो बहुत कंफ्यूज्ड होती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड में भी रहती है। वो अपने कमरे में आती है और अपने कमरे का सारा सामान इधर उधर फेंकने लगती है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, जिस वजह से वो ये सब कर रही होती है। सामान फेंकने के बाद वो अपने बेड पर लेट कर बहुत ज़्यादा रो रही होती है और रोते हुए ही ऐसे ही सो जाती है, क्योंकि वो ट्रैवलिंग करके आई थी जिस वजह से वो थक गई थी। ते को अपने दोस्तों की बहुत याद आ रही होती है, पर वो क्या कर सकती है। ना उसके घर पे किसी से वो बात कर पा रही थी और ना ही किसी के पास जा पा रही थी। एक्चुअली आर्मी ते के पेरेंट्स उसके ओरिजिनल मॉम डैड नहीं है, जिस वजह से वो कुछ नहीं करते हैं और रिच लड़का मिलने की वजह से वो ते की शादी जोंगकुक जैसे लड़के से करवाने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। अदर साइड जोंगकुक शादी की पूरी प्रिपरेशन कर रहा होता है। उसने ड्रेस सेलेक्ट करते के घर भिजवा दिया होता है और बाकी सारी वेडिंग के चीज़ों को संभाल रहा होता है। जोंगकुक ने शादी की पूरी प्रिपरेशन करवा दी होती है एंड जोंगकुक ने ते के सारे फ्रेंड्स को भी बुलवा लिया होता है। नेक्स्ट डे अब वेडिंग डे होता है। ते के पेरेंट्स ते को रेडी करवा देते हैं। ते रो रही होती है, तभी जिमिन ते के रूम में आती है। जिमिन को देखते और ज़्यादा रोने लगती है और हक कर लेती है। जिमिन ते को शांत करवाती है और कहती है ते देखो तुम यहाँ से मेरे साथ भाग चलो, मैं तुम्हारी मदद करवाऊँगा यहाँ से भागने में। ते कहती है नहीं जिमिन, वो बहुत खतरनाक है, वी कांट डू दिस।
अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। मैं ऐसा नहीं चाहती। भले मेरे साथ वो जो कुछ भी करे, लेकिन मैं तुम्हारे या फिर मेरे दोस्तों के साथ बुरा होने नहीं दे सकती। नहीं जिमिन, मैं ऐसा नहीं करूँगी कुछ। जिमिन कहती है, पर मैं तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद होते तो नहीं देख सकती ना। चलो। ते बहुत सोचती है और फिर कहती है ठीक है। ते और जिमिन दोनों एक गार्ड्स को चकमा दे के ऑलमोस्ट उस जगह से भाग गए थे, पर अफसोस उन्होंने लिफ्ट मांगी भी तो ऐसे आदमी से जो खुद जंगकुक का पर्सनल असिस्टेंट है, यानी कि शुगा। दोनों को नहीं पता होता है कि शुगा जंगकुक के लिए काम करता है। वो उनसे कहती हैं कि प्लीज़ हमारी मदद करो, कुछ बुरे लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, प्लीज़ हमें यहाँ से भागने में मदद करो। शुगा कहता है ठीक है, कार में बैठ जाओ। दोनों कार पे बैठ जाते हैं और शुगा उन्हें घुमा के उसी प्लेस पे लेके आ जाता है जहाँ तेई और जंगकुक की शादी होने वाली थी। जब दोनों इस बात को नोटिस करते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं और शुगा की ओर देखते हैं। शुगा दोनों की ओर देख के कहता है, आई एम सॉरी बट मैं जंगकुक का ही असिस्टेंट हूँ और मुझे तुम दोनों को यहाँ लाना था। फिर जंगकुक के गार्ड्स कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं और जंगकुक भी कार की तरफ आता है। वो तेई को पकड़ के बाहर निकालता है। जिमिन कहती है, मैं तुम्हें इतना अच्छा समझती थी, तुम मेरे क्रश हुआ करते थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम एक नंबर के डेविल हो। तुम मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा नहीं कर सकते। जंगकुक बहुत ही डेविल आइज से शुगा की ओर और जिमिन की ओर घूरता है। शुगा जिमिन को पकड़कर वहाँ से लेकर चला जाता है और जंगकुक तेई से कहता है, अगर तुम सीधी तरीके से शादी के लिए नहीं मानी तो मैं तुम्हारी फ्रेंड को मरवा दूंगा, अपनी ज़िंदगी से उसे हाथ धोना पड़ेगा। ते कहती है, नहीं नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, उसके साथ कुछ भी मत करो, मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगी। तो जंगकुक कहता है, भूलना मत ये बात। फिर शुगा जिमिन को शादी के मंडप के पास लेके जाता है और जंगकुक तेई को स्टेज पर, दोनों स्टेज पे होते हैं और शादी की रिचुअल स्टार्ट की जाती है। तो आर्मी में यह शादी की रिचुअल्स नहीं दिखा रही हूँ, शादी आप खुद इमेजिन कर लीजिए। और शादी होने के बाद जंगकुक और तेई एक दूसरे को किस करते हैं और जंगकुक तेई को लेकर अपनी प्लेस पे आता है। वो अपने मेंशन में जब तेई को लेके आता है, तेई बिल्कुल शॉक थी इतने भरे घर को देखकर। वो कहती है, इतना बड़ा घर, क्या हम यहाँ अकेले रहेंगे? हाँ वाइफी, अब से हम यहीं रहेंगे। अब तुम ऊपर जाओ और रेस्ट करो, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। इतना कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। तेई भी ऊपर जाती है और एक रूम के अंदर जाती है। रूम बहुत ही प्यारा था, ये जंगकुक और तेई के लिए स्पेशली डेकोरेट किया गया था। फ्रेशन अप होने के लिए चली जाती है एंड अदर साइड जंगकुक शुगा से कॉल पे बात कर रहा होता है। लड़की को सेफली उसके घर पहुंचा दो और हाँ याद रहे कि वो अपना मुंह ना खोले, इस बात का ध्यान रखना। शुगा कहता है ओके। एंड उसके बाद शुगा जिमिन को लेकर उसके घर ड्रॉप कर देता है, उसे बहुत अच्छी तरीके से समझा देता है जिससे कि जिमिन आगे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। अदर साइड ते कमरे में बैठकर ये सोच रही होती है कि वो जंगकुक से कैसे बचे। तभी जंगकुक अंदर आता है और कहता है, हे वाइफी, क्या सोच रही हो इतने ध्यान से? कहीं तुम यहाँ से भागने का तो नहीं सोच रही हो ना? ते कहती है, नो जंगकुक, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ। देखो अब तो हमारी शादी भी हो गई है, तो जेके कहता है, तो मैं क्या वाइफी? एंड जेके धीरे धीरे ते का क्लोज आने लग रहा था। ते घबराते हुए पीछे जाते हुए कहती है, देखो जंगकुक, मैं अभी ये सब चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दो। ऊपर से मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती, तुमने मुझसे ज़ोर ज़बरदस्ती शादी की है, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। तो जंगकुक कहता है, ओके वाइफी। को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड कर दूँगी। स्टोरी कैसी हो रही आप लोग प्लीज़ कमेंट करना और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।